राधे राधे आप सभी को। देखो, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, एक मीडिएशन का केस है ना। और जो कि परसों ही हमने अभी सॉर्ट आउट किया है काइंड ऑफ, है ना। तो ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यंग हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी अभी अभी शादी हुई हो या शादी करने जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत कुछ इस केस से आपको सीखने को मिलेगा, है ना। परसों ही ये मैटर को अटेंड किया है और चाहो तो आप इससे सीख सकते हो, चाहो तो आप इसको स्टोरी कंसिडर कर सकते हो, चाहो तो आप मीडिएशन के फैक्ट उठा के इसको समझ सकते हो, ठीक है। एज एन एडवोकेट अगर आप हो तो लिटिगेशन में इट विल हेल्प यू, ठीक है। वरना आपकी जो डेली लाइफ है ना, उसमें ये आप बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। एक ज्ञान की गंगा यहाँ बहेगी और इसकी मैं सर्टेनिटी देता हूँ, ठीक है। केवल 5 से 10 मिनट आपको सुनना है और आपको सारा जो है एंगल आपको सीखने को और समझने को मिलने वाला है। केस क्या है, केस की डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, है ना। दिल्ली का ही मैटर है और डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बस आप इतना समझो कि एक नया लड़का है 24-25 साल का, उसने अभी अभी शादी करी है रिसेंटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा कमाता हो, कि अपने एक स्टेबल नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि हाँ ठीक ठाक अपने लाइक कमा लेता है ना। और जो लड़की से शादी हुई है वो ट्यूशन टाशन करके और ये सब जो है स्टिचिंग वगैरह करके 5-7 हज़ार रुपये वो घर से बना लेती है, ठीक है। शादी को अभी यंग कपल है तो 2-3 महीने ही हुए हैं, है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो अच्छा, शादी किस बेस पे हो गई? शादी इस बेस पे हो गई क्योंकि जो लड़के की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है ना। उस पर एसेट्स बहुत है, रेंट वेंट का जो भी आता है वो सब भी है ना। तो कुल मिला के लड़का खुद से इतना स्टैंड नहीं करता, लड़का खुद पे उस पर इतनी ये कह लो कि पावर नहीं है। तो सारे के सारे साथ में ही रहते हैं, है ना। अब साथ में रहते हैं तो लड़की जो है एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हरास हो गई और उसने जो है केस फाइल किया कि मुझे अलग रहना है, या तो आई वॉन्ट टू लिव अलोन सेपरेट, ठीक है। इसको पूरा देखना। आप अगर ये सोच रहे हो स्किप कर दो तो आप सोचो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे, बहुत मेटेरियल चीज़ें आप मिस कर दोगे, जो कि आपके आने वाली लाइफ में यदि आप शादी भी करोगे ना तो उसमें काम आएंगी, ठीक है। तो और बीइंग अ लड़की यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, है ना। तो लड़की ने कहा कि भाई मुझे जो है अलग रहना है अपने हस्बैंड वाइफ से। ये जो मतलब इन लॉज है उनके साथ नहीं रहना, उनसे अलग रहना है, ठीक है। तो लड़की से पूछा गया, हमने जैसे पूछा कि हाँ भाई आपको लड़की के इन लॉज के साथ जो भी हैं केवल इनके साथ जो है आपकी नहीं बनती, या आपको लड़के से भी अलग रहना है? तो उसने कही नहीं नहीं, मैं लड़के के साथ तो रहने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइजो अगर वो बहुत अच्छा फाइनेंशियली सेटल हो तो, वरना मैं जो है इन लॉज के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती, ठीक है। तो अब इन लॉज के साथ क्यों नहीं रहना चाहती उसका भी कारण सुन लो। देखो, यहाँ से आपकी जो है चीज़ें पकड़ने की है, यहाँ से आप जो चीज़ें हैं वो गेन करोगे, ठीक है। होता क्या है कि जब भी जैसे लड़की की शादी होती है ना और वो जब दूसरे घर में जाती है ना, तो अब घर तो है उनका, ठीक है। कहने को तो घर भाई बहू का है और बेटे का है और सारी चीज़ें जो है उन्हीं की है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि अगर किसी भी घर में इफ़ यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, इफ़ यू कैन नॉट मेक योर इन्वॉल्वमेंट इन एनी लिटिल टाइनी माइक्रो और बिग थिंग्स, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू प्ले इन दैट होम, इन दैट डेली रूटीन, तो आप उस घर को अपना कंसिडर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल समझो कि भाई अब नया कपल है, वो चाहेगा कि भाई कुछ प्रोग्राम करें, है ना। कि जैसे उसको कभी घूमने के लिए जाना है, कभी आउटिंग पे जाना है, कभी घर में जो है कुछ अच्छा बनाना है, कभी नॉनवेज बनाना है, कभी कुछ, या ये कह लो कि अल्कोहल या ड्रिंक करनी है, या हो सकता है कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स उसे करने हैं। लेकिन चूंकि लड़का फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटल्ड नहीं है तो उन्हें सारी चीज़ें जो है वो छिप छिपा के, या सारी चीज़ें बस वो ताकते रहते हैं इस चीज़ में कि कब ये जो है मतलब कहीं जाएंगे घर वाले इन लॉज तो तब मैं कुछ कर सकूं। इन लॉज कहीं जाते नहीं, आपको पता ही है, बेरुखी सी उनकी ज़िंदगी होती है, उनने कुछ किया करना नहीं, उनने सारे दिन जो है घर में ही रहना है ना। तो अब लड़की चाहती है कि भाई ये रेड कलर के कर्टेन्स हो, है ना। ये लड़की चाहती है कि भाई जो सीसीटीवी लगे घर में, या चाहती है कि भाई जो पंखे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, ठीक है, या एलईडी जो है वो बढ़ा जाए, ठीक है। ऐसी या जो पेंट है उसके कमरे का वो जो डिज़ाइन है, पेंट का जो कलर है वो कुछ और हो जाए, है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, या अब किचन की भी लगा लो, किचन में वो ओटीजी जो है वो उस जगह पर रखा जाएगा, है ना। ये बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है कि आप ये समझो कि घर तो इनका है, ठीक है, घर तो सबका है,
ठीक है, ऑल फैमिली, सारे सारे फैमिली मेम्बर्स का है, लेकिन जो रूल है वो एल्डरली पीपल के चलेंगे, वो लॉस के ही चलेंगे, ठीक है। यानी मेरा वचन ही शासन है, जो मैं बोलूँगा दैट दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, एवरीवन हु इज़ लिविंग अंडर द सेम रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उनको अपनेपन की फीलिंग नहीं आती। हर इंसान को, हर कपल को एक ऐसा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है जहाँ उसको कोई जजमेंटल, उसको लेकर कोई जजमेंटल ना हो, ठीक है। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे आउटफिट जो है, कैसा अटायर वो पहनता है, किस तरह का वो खाना खाता है, कब खाना खाता है, कितने बजे उठता है, कितने क्या वो अपनी डेली दिनचर्या में करता है, कितनी एक्सरसाइज करता है, कि हर इंसान को एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, स्पेशली फॉर द यंग कपल, ठीक है। जहाँ उसको कोई रोक टोक करने वाला ना हो, जहाँ उसके लिए ये ना हो कि पाबंदी हो या रिस्ट्रिक्शंस हो, ठीक है, या ऐसे मत कर, तू वैसे करेगी, तू इस हिसाब से मत जाए, तू हिसाब से करेगी, तू उसके मत जाना, तू इतने बजे सो जाया कर, तू इतने बजे उठ जाया कर, तेरे को ऐसे कपड़े नहीं पहनने। और तेरे को ये भी डिसाइड नहीं करने देंगे कि जो है घर में जो है छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कहाँ रखी जाएंगी, कहाँ प्लेस करी जाएंगी, ये सब भी जो है अथॉरिटी जो है वो सारी की सारी एक तरीके से समझिए कि गांधी जी की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार की। कहने को तो डिसीजन मेकर जो है वो कौन है, सोनिया गांधी अल्टीमेटली, लेकिन हाँ पब्लिक की नज़र में कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, वो अपने मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो इस चक्कर में घरों में बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, कि जब उन्हें लगने अपनी छोटी सी दुनिया इसलिए आपको बसानी है। छोटी सी दुनिया का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी खुद की एक छोटी दुनिया हो, आपका खुद का एक चाहे छोटा घर हो, लेकिन आपका खुद का घर हो जहाँ आप सुकून से कुछ भी चीज़ें कर सकें, कुछ भी चीज़ें का मतलब A to Z एनीथिंग, वहाँ कोई भी आपको रोक टोक करने वाला ना हो, आपके ऊपर कुछ भी कर रहे हो चाहे आप उसको लेकर जजमेंटल ना हो, ठीक है, आपकी फ्रीडम को किसी भी तरह के कोई भी हैम्पर ना हो, है ना। तो जो आप करना चाहें वो आप कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्ले आउट कर रही हैं, है ना। वरना ये ठीक ऐसे ही होता है कि भाई जैसे एक मूवी बनती है, और मूवी बनती है तो अब डायरेक्टर है मूवी का, वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे पता है कि इरफान खान रिलेटेड इरफान खान या के मेनन विल बी द बेस्ट एक्टर, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो कह रहा है कि नहीं बॉस पैसा मैंने लगाया है, तो के मेनन नहीं, मैं तो वरुण धवन को लूँगा, है ना। तो ठीक इसी तरीके से चीज़ें घरों में प्ले आउट होती हैं कि नहीं भाई जो पैसा, जो फंड जो है प्रोवाइडर है, यानी कि जो इन लॉज है, उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें प्ले आउट करेंगी घर में, ठीक है। और चाहे वो रेंट कितना भी आ रहा है, कितना भी कुछ आ रहा है, फाइनेंशियली कितनी भी साउंड है, ठीक है, और ये कह लो कि एसेट्स खूब है, गोल्ड खूब है, लेकिन कैश फ्लो तो लड़की के हाथ में नहीं है, वो सारा तो इन लॉज के पास ही जा रहा है। तो लड़का, या ये कह लो कि वो जो यंग कपल है, वो जो प्रोग्राम करना चाहता है कहीं घूमने का, कहीं फिरने का, कभी आउटिंग का, कभी कुछ अच्छा बाहर का खाने का, कभी घर में मंगाने का, कभी घर में को अच्छे से सजा के डेकोरेट करके कुछ भी प्रोग्राम करने का, वो कैसे प्ले आउट करे बताओ। तो ये सारी चीज़ें है ना। तो और मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स को एक मिनट नहीं लगेगा अगर आप इस वहम में जी रहे हो कि नहीं नहीं हमारा घर है, तो पेरेंट्स को अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं हमारी भी चलनी चाहिए, हमारे हिसाब से चीज़ें हो, उनको मात्र एक मिनट भी नहीं लगेगा ये कहते हुए कि भैया ये हमारा घर है, हमारे हिसाब से चीज़ें प्ले आउट होंगी, ये हमारे हिसाब से चलेंगी। अगर तुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो तू अपना घर बना ले, है ना, एंड यू विल बी, आप जो है लटक जाओगे, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे केसेस आते हैं ना, तो हालांकि देखो टाइम तो मिलता नहीं है कि सारी चीज़ें प्ले आउट, ये वीडियो बनाने का या शूट करके आपको बताने का, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ आपको भी चीज़ें जाननी ज़रूरी है ना। तो एक लड़का जब तक फाइनेंशियली बहुत अच्छे से सेटल नहीं है, अच्छे से मतलब ये ठीक है कि एसेट्स आपके घर में पैट्रियार्कल एसेट्स कितने हैं, गोल्ड कितना है, डट डजंट मैटर, ठीक है, आपके लड़के के हाथ में कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो समझ रहे हो ना, कि वो कितना आदान प्रदान हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है उसके पास, और कितना वो है जो भैया अगर उसको कल को ये है कि भाई मैं 10-15 हज़ार का बाहर घर लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, अगर मेरी वाइफ की इन लॉज के साथ नहीं बनती है तो इज़ ही कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट, टू टेक दैट एक्शन। तो ये आपको डिसाइड करना है ना। और एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कोई भी लड़की है, ठीक है, वो केवल इसलिए जन्म नहीं लेती कि कल को वो पढ़ेगी, पढ़ के कुछ एजुकेटेड होके अपने आप को एक स्टैंड करेगी, और पढ़ लिखने के बाद एक अच्छी खासी जॉब करने के बाद वो किसी से शादी करेगी, उसके बाद जो है वो उनके माँ बाप की सेवा करेगी, ठीक है।
कोई भी लड़की जब पैदा होती है तो वो ये सोच के पैदा नहीं होती कि भैया मेरे को 20 साल बाद 25 साल बाद शादी करने के बाद एक बूढ़े या एल्डरली पीपल की सेवा करनी है, उनके चरण दबाने हैं, उनको जो है उनको उनके सारे टाइम जो है जी जी मेरे आका, जी मेरे हुजूर करके उनके चरणों में रहना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जितनी भी लड़कियां इस बात से खुश हो रही हैं कि सर ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ हम भी ऐसा नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि भाई हमको कल को जो है किसी की भी सेवा करें या किसी के जो है हिसाब से चलें, है ना। ऐसे भी मेरे कलीग्स में, मेरे एसोसिएट्स में हैं जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट में ही, ठीक है, लॉ में ही, और दे हैव टू दे आर लाइक द पपेट, कठपुतली की तरह है। बेशक एक अथॉरिटी वो बाहर कैसी भी है कैसी नहीं है, लेकिन घर में एक वो पपेट की तरह है, और दे हैव टू डांस लाइक ऑन द ऑर्डर्स एंड द डायरेक्शंस ऑफ द इन लॉज, है ना। तो कोई भी लड़की इसलिए शादी नहीं करती है, इसलिए पैदा नहीं होती है, इसलिए बड़ी नहीं होती कि भाई वो कल को जो है एक, हाँ, ये ऐसा सोच के कि मैं अपने माँ बाप जो सास ससुर है उनकी सेवा करूँगी, उनके चरणों में रहूँगी। ये सास ससुर की सेवा जो है वो मैं बताऊँगा कौन करेगा, लेकिन बात यह है कि अगर आप इससे विचार से सहमत हो तो आप अगर लड़की हो तो आपको इतना ही खुले विचार रखने होंगे अपनी माँ के लिए भी, ठीक है। क्योंकि कल को जब आपके भाई की शादी होगी और वो जो है भाभी आपकी आएगी, यानी सो कॉल्ड आपके भाई की बीवी, तो वो भी इसी विचारों से आएगी फिर कि भाई मैं भी अपने इन लॉज की सेवा नहीं करूँगी। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है आप उनको पूछ लो अगर बीमार है या कोई बात है तो देन यू आर देयर, बट हाँ सारा टाइम निचोड़ के और भाई मैं आप ही की मैं दासी हूँ और ये हूँ, वो द टाइम हैज़ गॉन, है ना। तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सेवा अगर होती है तो देखो सेवा होती है केवल और केवल लक्ष्मी मैया से, ठीक है। जो धन है ना केवल यही सेवा कराता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। कोई कुछ काम नहीं आता, केवल पैसा ही काम आता है ना। तो आप अच्छी सी नर्स लगाइए, आपके पास पैसा है ना, तो देखो आपकी भी फाइन, आपकी भी लाइफ में इतनी सारे उल जुलूल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप खुद अपनी वाइफ के साथ जो है एक अच्छी सस्टेन कर लो मैरिज को, वही बहुत बड़ा अपने आप में टास्क है आज के टाइम में। तो आप अपनी एक नर्स लगा दीजिए उनके लिए, है ना। अरे नहीं 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 नहीं, नर्स से सेवा नहीं होती, और सेवा तो हमें बहू बेटे के पैरों हाथों से ही चाहिए और वो हमारे आगे, क्या है ये, कोई लॉजिकल बातें नहीं है ये, ठीक है। ऐसे ही है कि जैसे आप ये समझो कि भाई खाना खाना है, ठीक है, खाना खाने के लिए अब या तो आप बहू के हाथ का खाना खा लो या आप मेड के हाथ का खाना खा लो, लेकिन द इवेंचुअल गोल इज़ कि आपका पेट भरना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेड बहुत अच्छा बनाती है, जो बहू है बहुत ख़राब बनाती है, या मेड बहुत ख़राब बनाएगी और बहू बहुत अच्छा बनाती है ना, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ बैलेंस काइंड ऑफ। तो आपको जब खाना ही खाना है, अब चाहे वो मेड, आपको पैसे जब है लक्ष्मी मैया तो आप उसको यूटिलाइज़ करके क्या कर रहे हो, अपना टाइम बचा के यही तो कर रहे हो, है ना। ठीक इसी तरह अब भाई यू आर फाइनेंशियली साउंड, तो आप ऐसा करिए ना कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है, आइए जाइए मिलिए बैठिए, कोई सुख दुख है तो उसका सहारा बनिए, लेकिन ये सोच के कि भैया मैं ही समर्पित हो जाऊं, या श्रवण कुमार वाला टाइम तो देखो अब नहीं रहा, है ना। तो झूठी आशा क्या देनी, आप भी जानते हो सारी चीज़ें, है ना। और कितने ही माँ बाप आजकल के ये जो 70s वाले हैं, कितने ही कोऑपरेटिव हैं या कितने ही खुले विचारों वाले, ये भी आप जानते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने घर में कह लो, या तो अलग घर है या इन लॉज के साथ रह रहे हैं, जब तक आपका खुद का पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट उस घर में नहीं होता, है ना, छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर, चाहे वो कर्टेन हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो किसी भी तरह की सेटिंग हो कि रूम को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे या वॉशरूम में शावर लगवाना हो, ठीक है। जब तक आपके छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं, ये मसले हैं या ये चीज़ें, इनको दरकिनार कर दिया जाएगा, तब तक जो है आप उसको घर को खुद का घर कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एक मैसेज है छोटा सा कि अगर आप फाइनेंशियली सेट हो, ठीक है, सेटल्ड हो, तभी शादी करना, है ना। वरना होता क्या है कि सपने तो दिखा दिए जाते हैं कि 24-25 साल का बेचारा यंग लड़का होता है, ऐसा लगता है कि हाँ पीछे माँ बाप बैकअप के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत होगी तो कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक टाइम के आप जो है, अब बहुत सारे केसेस ऐसे देखता हूँ मैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना। लड़के जो है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो क्योंकि भाई अब लड़की है वो तो यही चाहेगी कि भाई कहीं घूमे, कहीं, हर कोई यही चाहेगा, यंग कपल का ये प्रोग्राम होता है कि कहीं घूमें फिरें, आउटिंग करें, गेड़ी मार के आए, कुछ खाएं, कभी यहाँ जाएं, कभी किसी को बुलाएं, कभी किसी को इनवाइट करें, कभी किसी पार्टी में जाएं। बट वो सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आएगी आपके इन लॉज को। दे विल बी लाइक कि भैया वो अपना एक उनका पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है, वो बड़े ही ऑर्थोडॉक्स कह लो या कंजर्वेटिव कह लो, उनका जो पैटर्न है वो 25-30 सालों से वही चला रहा है, उनकी कुछ लाइफ में कुछ हारमोनीस नहीं है, ठीक है, उनके रिश्ते भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ठीक है।
तो वही एक बासी कुसी सा एक स्टील सा उनका जो है ये मैट्रिमोनियल रिलेशन चल रहा है, और सुबह 5 बजे उठना और ये अनुलोम विलोम और ये सब, और वही वो एक्सपेक्ट करता है तुमसे भी, ठीक है, कि ऐसे पहनना है, ये ओढ़ना है, उसके साथ ऐसे बात करनी है, बाहर नहीं जाना है, और इतने सारे आपके लिए गाइडलाइंस हो जाएंगी कि आप यू विल बी लाइक यार ये तो जेल है ना। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। अब खैर जो भी था मीडिएशन में हमने उसको समझाया, सारी चीज़ें हुई, लेआउट हुई एक एक तरीके से, बट मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा था, ठीक है। तो इस तरह की कंसल्टेंसी रोज़ आती है ना। तो और मीडिएशन में जब ऐसी आती हैं तब बड़ा मज़ा आता है। आज फाइनली टाइम मिला तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है ना। तो अगर चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कभी कभी कोर्ट में, तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये जानने को मिलता है ना। तो आप मुझे बताइएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।